Hello student, let's start with the new topic interest on loan given by partner to the firm. Before that, we will recall the last topics we have covered in the previous two videos. First one is your charge against profit and second is your appropriation of profit. Then we also studied profit and loss account and profit and loss appropriation account, basic fundamentals of partnership deed, provisions of Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. So we have covered all these topics in the previous two videos. Now we will start with the loan given by partner to firm. See beta, one thing should be very clear in your mind. बेसिकली पार्टनरशिप में जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं. तो सेम इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि आपकी जो फर्म है उसको लोन की ज़रूरत है, ठीक है, उसको पैसा चाहिए. अब अगर मान लो आप बैंक से लोन लेने जाते हो या किसी लेंडर से लोन लेने जाते हो, देन यू विल हैव टू परफॉर्म सो मैनी फॉर्मेलिटीज़ और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा. तो इस केस में फर्म के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने पार्टनर से ही लोन के लिए रिक्वेस्ट करे या पार्टनर से ही लोन ले ले. तो उस केस में देखो बेटा, अगर मान लो पार्टनर्स जो हैं लोन दे देते हैं फर्म को, तो जो पार्टनर को जो लोन पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उसको बिल्कुल एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है. उसको माना जाता है कि ये किसी बाहर, जैसे हम किसी से लोन लेते और जब जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती वही फॉर्मेलिटीज़ हम तब करते हैं जब हम एक पार्टनर से लोन लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी ही रहती है. तो सी बेटा, जब एक पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो उसके दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं. एक तो है जब आपके पास पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है और एक है जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है. तो पहला केस, जब आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने एग्री की हैं, लाइक इफ़ यू हैव एग्रीड कि आप 10% इंटरेस्ट दोगे लोन पे अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया है, देन वी विल गो विद द 10%. हमें तब कोई दिक्कत ही नहीं है. मेन चीज़ कहाँ आती है, जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है. तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि आपको अपने पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो. तो जो भी इंटरेस्ट होता है बेटा लोन पे, जो भी इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पे होता है जो फर्म को मिला है, वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और इसको हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की उस पर फ़र्क पड़ता है और हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है. अब आता है बेटा मेन यहाँ पे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि हमें तो सारी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में लिखना होता है. तो सबसे पहला केस आता है कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे. सी फर्स्ट केस देखो, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म. जब भी फर्म को पार्टनर लोन देगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा. तो हमें ये पता है कि बैंक यानी पैसा हमारे पास आएगा. और बैंक अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमें इतना पता चला कि बैंक जो है वो डेबिट होगा. क्यों, क्योंकि पैसा आया है. अब ये क्यों हुआ डेबिट, क्यों, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया. तो पार्टनर का लोन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा. हमेशा एक बात याद रखना बेटा, अगर एक जर्नल एंट्री में दो अकाउंट्स आए हैं तो वो जर्नल एंट्री दोनों अकाउंट्स की कंडीशंस को फुलफिल करेगी. सी पहले केस में हमने देखा था कि बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि ये रियल अकाउंट था. वहीं अगर पार्टनर के लोन को हम एक लायबिलिटी मानते हैं तो पार्टनर का लोन हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट. तो इसीलिए यहाँ पार्टनर का लोन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट. तो जो भी हमारा यहाँ पे बैलेंस दिया जाएगा हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे. यहाँ XXX लेटर सपोज कि कोई भी यहाँ अमाउंट दिया गया है. उसके बाद आता है बेटा ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. आप उसको इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हो. तो जब भी आप इंटरेस्ट अलाउ करोगे तो देखो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा. क्या होगा आपके लिए,
एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो पार्टनर को तो आपके लिए खर्चा है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू लोन बाय पार्टनर। जो भी अमाउंट का लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट निकाल के हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे। आई होप ये वाली एंट्री भी क्लियर है। थर्ड होगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट पे कर दोगे तो इंटरेस्ट पे करोगे तो कहाँ, किसको पे करोगे, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ देखो, यहाँ बैंक क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पैसा गया है। और बैंक क्या है आपकी, रियल एसेट। और रियल एसेट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सो आपका बैंक अगर बाहर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। देन वी हैव टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब आपने पार्टनर को लोन दिया, अब उस अकाउंट को क्लोज करना है। सी बेटा, कोई भी अकाउंट क्लोज होता है उसको ट्रांसफर करके, तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ पे फिर से दिमाग लगाना है कि अगर मैं इंटरेस्ट जो है, लोन का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डालती हूँ तो बेटा ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, खर्चा, सॉरी हमारे लिए एक लोड होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और किससे डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, यहाँ जो भी अमाउंट होगा हम एंट्री कर देंगे। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दीज एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है तो इन एंट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ से आपका MCQ फ्रेम होने के चांसेस भी रहते हैं। डिफरेंट लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हमेशा पार्टनर का जो लोन अकाउंट, जो फर्म को लोन दिया है पार्टनर ने, वो लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमेशा अलग बनते हैं। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न कहता है कि अगर कल को कंपनी डिसॉल्व होती है या कंपनी का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में पार्टनर का लोन पहले दिया जाएगा और कैपिटल बाद में। तो यानी पेमेंट ऑफ लोन जो है वो पेमेंट ऑफ कैपिटल से पहले होगी। तो इसीलिए हम हमेशा लोन अकाउंट अलग बना के चलते हैं, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंट लेजर हो जिसकी पेमेंट कैपिटल से पहले की जाए। और दूसरा होता है बेटा, आपको इंटरेस्ट मिलता है लोन पे 6% अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो इसीलिए हम हमेशा दो अकाउंट्स बना के चलते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट अलग बनता है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। तो कभी भी जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उसको कभी भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना। पहली चीज़ तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और दूसरा इसका अलग से अकाउंट बनता है। ये यहाँ पर आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो 5 लाख रुपए उसने फर्म को लोन दिया हुआ है और 10% मान लो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे। तो बच्चा सीधा सबसे पहले 5 लाख का 10% 50,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देता है, जो कि गलत होता है, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कोई पैसा जाएगा ही नहीं, ये पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन द सेम मैनर, लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर। देखो बेटा, ये भी तो केस हो सकता है। एक टाइम था जब फर्म को पैसे की ज़रूरत थी, है ना, फर्म को मनी चाहिए था। लेकिन कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि पार्टनर को पैसा चाहिए, तो पार्टनर भी अब क्या सोचेगा कि यार मैं अब बैंक के पास जाऊंगा, सो मेनी फॉर्मेलिटीज़ विल बी देयर, आई विल हैव टू कवर ऑल द फॉर्मेलिटीज़, सो वाई नॉट द पार्टनरशिप फर्म, क्यों ना मैं अपनी फर्म से पैसा ले लूँ। तो अगर वो अपनी ही फर्म से पैसा लेता है बेटा, तो सेम जैसे हम पिछले केस में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर भी दो वही केसेस हैं। सबसे पहला है पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड हैं, जो भी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मान लो 10% का रूल है कि आपको 10% पे करना है अगर फर्म से आप लोन लेते हो, देन द पार्टनर विल हैव टू पे 10% इंटरेस्ट, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं अगर पार्टनरशिप डजंट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उसको इसमें बेटा कोई इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, उसको वो लोन बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा। सो ये केस हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से MCQ जो होते हैं, MCQ बेटा कोई अलग बुक थोड़ी छपती है MCQ की, इन्हीं केसेस में से MCQ निकलते हैं।
हैं कि अगर मान लो ये केस है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, इसी से आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो एमसीक्यू आ जाएगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है 5 लाख का, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, और उसमें पक्का जो है वो उसका जो 30 यानी 5 लाख का अगर लोन दिया है तो उस पर 6% अगर आप करोगे तो 30,000 रुपये जो है वो ऑप्शन में पक्का दिया होगा ही होगा, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। सो हमेशा अपने दिमाग में रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। अब केस आती है जर्नल एंट्री का, तो सबसे पहले जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, वो चीज़ वहीं छूट जाएगी, क्योंकि कोई इंटरेस्ट जब आप चार्ज ही नहीं कर रहे हो तो एंट्री क्यों पास करोगे। वहीं दूसरा केस आता है बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्जिस्ट करती है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहला केस होगा फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर आप मान लो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो पहला केस क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे पार्टनर के लिए क्या है, ये एक खर्चा है, तो इसलिए उसका लोन उसका अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और ये डेबिट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, पार्टनर का खर्चा हुआ, वो खर्चा क्यों हुआ, क्योंकि उसको लोन पे करना पड़ा। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो गया, तो रिसीव हुआ तो बेटा सबसे पहले आपके पास पैसा आया, और पैसा आपका रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है जब भी पैसा आएगा। बैंक अकाउंट, किससे आया ये पैसा आपको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अकाउंट जो आपको अकाउंट शो होगा, जैसे मान लो मोहन ने आपको पैसे पे किए 5,000 रुपये, आपने उसको गुड्स बेचे थे, तो जो आपका जो पैसा बैंक में आएगा वो गुड्स के नाम से थोड़ी आएगा, वो तो मोहन के नाम से आएगा ना। तो सेम इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लेकिन किस नाम से रिसीव हुआ, पार्टनर की कैपिटल के अकाउंट के नाम से। तो इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं जब इस इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे हमने जैसे पिछले केस में किया था ना, ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सेम इसी तरीके से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में, अब यहाँ देखो सिनेरियो चेंज हो गया। पिछले केस में हमने इंटरेस्ट क्या किया था, पे किया था, तो हमारे लिए क्या था, खर्चा, इसलिए क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट। वहीं अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करते हैं तो हमारे लिए क्या हुई, इनकम, और इनकम हमेशा कहाँ जाती है, क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हमें बाकी कोई एंट्री समझ नहीं आ रही, हमें बस इतना पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये देखो ये क्रेडिट क्यों होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। सो आई होप विद जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द बेसिक्स जो है ये पूरा चैप्टर आपको ये पूरा टॉपिक आपको कम्प्लीटली समझ आया है, क्योंकि यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू में भी फ्रेम होते हैं, और जब फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है तो यहीं से पॉइंट्स को उठाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। टिल देन आप इसको रिवाइज करो।